चलिए आज के वीडियो में हम बताएंगे क्लास 10वां का 2026 का टारगेट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और इसका चैप्टर है 2 बहुपद और इसका क्वेश्चन नंबर हल करने वाले हैं 117 से लेकर 131 तक। ठीक है, इससे पहले के वीडियो नहीं देखे तो जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो सवाल नंबर हम 117 से इस वीडियो में 131 तक देखेंगे हल करके। तो चलिए 117 नंबर सवाल हमारा क्या कह रहा है। कह रहा है कि बहुपद का एक शून्यक -1 हो तो एक गुणनफल होगा क्या। इसका गुणनफल पूछ रहा है। ठीक है, क्या पूछ रहा है, गुणनफल। तो ये क्या किस चीज़ में है, ये ऑलरेडी माइनस में है। ठीक है, तो इसको x+1 कर सकते हैं। अगर यहाँ प्लस में रहेगा तो x-1 करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये माइनस में है तो प्लस में चला जाएगा, तो इसका ऑप्शन जो होगा ना बी नंबर हो जाएगा। चलिए इस 118 नंबर को हम देखते हैं। इसमें 118 नंबर का अल्फ़ा बीटा गामा द्विघात बहुपद है और इतना के शून्यक हो तो अल्फ़ा बीटा गामा का मान क्या होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे बहुपद बराबर ax³ प्लस का bx² प्लस का cx प्लस का d बराबर 0। तो हमको निकालना क्या है, अल्फ़ा बीटा गामा बराबर व्हाट। तो इसका मान निकालना है। तो इसका सूत्र होता क्या है अल्फ़ा बीटा गामा का। तो इसका जो सूत्र होता है माइनस का d/a होता है, माइनस का d/a होता है। तो यहाँ पर a बराबर देखिए a है, b है, c है, d है। तो a के मान a है, b के मान b है, c के मान c है, d के मान d है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है d है। ठीक है, तो d है तो हम क्या लिखेंगे, इसको d का मान da रह जाएगा। ठीक है, a का मान a ही रह जाएगा। ठीक है, तो इसका माइनस का d/a यानी कि माइनस का d/a ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए 119 में कह रहा है कि इतना इतना का घात क्या होगा। ठीक है, तो इसको मिटा लेते हैं और 119 नंबर सवाल को हम देखते हैं। ठीक है, तो 119 नंबर सवाल हमारा क्या कह रहा है यहाँ पर। तो दिया है y² माइनस का 3y प्लस का 1। ठीक है, कोष्ट बंद यहाँ पर गुना का चिन्ह है y के 5 पावर माइनस के 4y के पावर 3 प्लस y के पावर 2 प्लस का 3y का क्या पूछा है, का घात पूछा है। ठीक है, इसका क्या करना है, घात। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट वाले में गुना कीजिएगा तो y से y में गुना कीजिएगा तो y होगा। गुना का जो पावर होता है उसको जोड़ दिया जाता है तो 5 2 कितना होगा, 7 होगा। फिर माइनस 3 से इसमें गुना करेंगे तो 4 3 12 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब y से y में गुना करेंगे तो y इसका 1 पावर है, इसका 3 पावर है तो कितना हो जाएगा, 4। प्लस का 1 और 3 सॉरी y, तो 1 से y में गुना करें तो y² सीधे हो जाएगा यहाँ पर। अब प्लस का 3y है ना। अब देखिए इसका जो सबसे मेन जो होता है पावर वही होता है घात। ठीक है, तो घात इसका कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। यानी कि 119 का ऑप्शन जो होगा ना वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि घात इसका कितना आएगा, 7 आएगा। चलिए उसके बाद हम 120 नंबर सवाल को देखते हैं। ये भी सवाल मस्त है। यहाँ पर दिया है px का मान। ठीक है, कितना है, तो px का मान दिया है 3x³ प्लस के x² प्लस के 2x प्लस के 5। भाग करना है किन से, तो यहाँ पर भाग करना है qx। ठीक है, तो इसका दिया है 2x प्लस का 1 से क्या करना है, भाग करना है। तो भाग करने का सबसे आसान तरीका है कि इसका फर्स्ट वाला अंक लीजिए और इसका फर्स्ट वाला अंक। ठीक है, यानी कि px/qx।
तो पी एक्स का मान 3x³ हो जाएगा, क्यू एक्स का मान हो जाएगा 2x। अब देखिए यहाँ पर इसका 3 पावर है, इसका 1 पावर है ना। तो इसका जो पूछा क्या है यहाँ पर भाग के, तो भागफल के घात पूछा है, ठीक है। क्या पूछा है? घात पूछा है। तो 3 में से 1 घटाइएगा तो कितना आएगा? 2, यानी कि घात का जो मान आएगा कितना आ जाएगा? 2 आएगा। तो यहाँ पर 120 में जो घात का मान कहाँ है? ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद हम 121 नंबर सवाल को देखते हैं। 121 नंबर सवाल क्या कह रहा है? 121 में जो सवाल दिया, यदि बहुपद इतना हो तो इतना का मान क्या हो ना। तो यहाँ पर लिखेंगे बहुपद, ठीक है, बराबर, यानी कि लिखेंगे 3x² माइनस के 7x प्लस के 2, ठीक है। माइनस का 1 रखना है, ठीक है। तो माइनस का 1 रख के इसको हल करना पड़ेगा ना। gx यानी कि जहाँ जहाँ x होगा वहाँ -1 रखना है। तो यहाँ लिखेंगे 3 इंटू माइनस का 1 का होल स्क्वायर, 7 माइनस का 1 प्लस का 2। तो -1 को 2 बार गुना करेंगे तो +1 होगा, यहाँ पर 3 है। फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 एकम 7 प्लस का 2, फिर 3 एकम 3, 7 प्लस का 2 हो जाएगा। अब इसमें करना क्या है? 7 3 कितना होता है? 8 9 10, अब प्लस का 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 12, यानी कि 121 का ऑप्शन देखा जाए तो बी नंबर होगा, ठीक है। चलिए 122 नंबर सवाल को देखते हैं। 122 नंबर सवाल हमारा क्या कह रहा है? 122 में जो दिया है ना बहुपद, यहाँ पर बहुपद बराबर क्या है? x² माइनस का 16 बराबर 0, ठीक है। अब यहाँ पर जो हो गया तो लिखेंगे x² माइनस के 16 बराबर 0। इसका स्क्वायर जब हटाइएगा तो बराबर, सॉरी इनको ऐसे करना है, बराबर का इधर लाएंगे तो माइनस में है तो ये प्लस में हो जाएगा। स्क्वायर जब इसका हटाइएगा तो रूट के अंदर चला जाता है। अब इसका वर्गमूल निकालिएगा 4 होगा, यानी कि एक प्लस में होगा एक माइनस में होगा, ठीक है। तो प्लस का 4 माइनस का 4 हो जाएगा इसका आंसर, प्लस का 4 माइनस का 4, ठीक है। तो ऑप्शन जो होगा इसका ए नंबर होगा, ठीक है। चलिए 123 नंबर सवाल को देखते हैं। 123 नंबर सवाल क्या कह रहा है? यहाँ पर 123 नंबर सवाल जो दिया है बहुपद, यहाँ पर लिख लेते हैं। बहुपद बराबर क्या है? x², ठीक है, माइनस का 3x प्लस का 5 बराबर 0। तो हमको निकालना क्या है? 4 इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे? लिखेंगे a का मान है, b का मान है, c का मान। तो इसके x का गुना में क्या है? 1 है, तो 1 लिखेंगे। b के मान -3, c के मान 5। अब हमें क्या करना है? चूँकि 4 यहाँ पर लिखेंगे 4 इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस का b/a होता है, ठीक है, माइनस का b/a होता है। अब यहाँ b का मान हो जाएगा माइनस का, यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे इसको यहाँ, ठीक है। यहाँ लिखेंगे 4 इंटू b के मान माइनस का 3 बट्टा में 1 है ना। अब इसको लिखेंगे 4 माइनस क्या होगा? प्लस, यानी कि 3 हो जाएगा। अब बट्टा में 1 से भाग करेंगे तो 4 इंटू 3 हो जाएगा। अब 4 इंटू 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 12, यानी कि 121 का जो ऑप्शन होगा ना ए नंबर होगा 12, ठीक है। चलिए 124 नंबर सवाल को हम देखते हैं। 124 नंबर सवाल हमारा क्या कह रहा है? इसमें दिया है बहुपद इतना का शून्य का गुणनफल 8 हो तो ए का मान क्या होगा, ठीक है। यानी लिखेंगे बहुपद बराबर, क्या लिखेंगे? बहुपद बराबर x² माइनस का 9x, ठीक है, प्लस का 2a बराबर 0 का
यहाँ पर लिखेंगे क्या, गुणाफल, शून्य का गुणाफल, ठीक है। 8 हो तो ए बराबर हो 8, ठीक है। ए का मान निकालना है हमको, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे ए का मान x के गुना में 1 हो जाएगा, b के मान -9 हो जाएगा, c के मान 2 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 2a हो जाना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर दिया हुआ है 2a, ठीक है, 2 है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, अल्फ़ा इंटू बीटा का मान रखना पड़ेगा, ठीक है। सी का मान सीधे लिखेंगे 2a, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे क्या, 2a, ठीक है। तो 2a लिखेंगे तो यहाँ पर चूँकि अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c बटा a होता है, तो c के मान क्या है, 2a, ठीक है। a के मान a है, अब बराबर में 8 लिखेंगे। अब देखिए इनसे गुना करेंगे, 2a बराबर 8 है, 8 गुने 1 कीजिएगा, 2a बराबर 8 होगा, इसलिए a बराबर 8/2, 2 चौके 8, यानी कि a के मान जो होगा कितना आएगा, 4 होगा, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद हम 125 नंबर सवाल को देखते हैं, क्या कह रहा है 125 में। इसमें कर द्विघात बहुपद इतना का शून्यक निकालना है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे बहुपद बराबर, यानी कि x², ठीक है, प्लस के 4x माइनस के 12 बराबर 0। तो इसमें क्या करते हैं, फर्स्ट और लास्ट में गुना करते हैं, तो यहाँ पर तो 1 है, तो 1 से 12 में गुना करेंगे तो 12 ही आएगा, तो 12 आएगा। तो यहाँ पर 12 का गुणाखंड कीजिएगा तो 6 आएगा, 3 आएगा, 1 कम आएगा, 2 दूनी 4 और 4 तिहाई 12, गुना करने पर 12 आना चाहिए और जोड़ने घटाने पर 4 आना चाहिए प्लस का, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 3 दूनी 6 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर 4 है ना, यहाँ पर माइनस का 2 कर लेंगे, ठीक है। तो 6 दूनी 12, इसको गुना किया जाए 6 गुने 2 तो 12 आएगा, जोड़ने घटाने पर इसका आंसर क्या आएगा, 4 आएगा, ठीक है। तो मान जो हम लिखेंगे इतना को लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखना है x² प्लस का 6x माइनस का 2x माइनस का 12 बराबर 0। तो यहाँ पर देख लीजिए, अब यहाँ पर 2 x है तो एगो x घुमा लेंगे तो एगो x बचेगा, प्लस का x से x कटेगा तो 6 बचेगा, माइनस का 2 को मार लेंगे तो यहाँ पर x बचेगा, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा। अब यहाँ पर 2 से भाग कीजिएगा 12 में तो 6 मरतबे कटेगा। अब यहाँ पर लिखेंगे x माइनस का 2 बराबर 0, ठीक, सॉरी, आप फिर लिखेंगे x प्लस का 6, यानी कि कोष्ठ के अंदर मान बराबर आना चाहिए, बराबर 0। अब फिर यहाँ पर लिखेंगे x माइनस का 2 बराबर 0, x प्लस के 6 बराबर 0। अब यहाँ पर x बराबर माइनस में तो बराबर का इधर प्लस में हो जाएगा x का मान, ठीक है। x बराबर प्लस में है तो बराबर का इधर लाएंगे तो माइनस का 6 हो जाएगा, यानी कि x बराबर प्लस का 2 और माइनस का 6, यही आपका आंसर होगा। यानी कि 125 का जो ऑप्शन देखा जाए, 125 का ऑप्शन, ठीक है, तो x यानी कि 125 का ऑप्शन देखिए तो कहाँ पर है, तो ऑप्शन सी में, सॉरी ये प्लस में ना, माइनस में 2, ठीक, प्लस में 2 और माइनस में 6, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी हुआ। चलिए 126 नंबर को हम देखते हैं। 126 नंबर सवाल हमारा क्या कह रहा है, ठीक है। 126 में जो सवाल दिया है ना, यदि किसी द्विघात बहुपद का इतना का शून्यक हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे बहुपद बराबर, ठीक है, यानी कि 6x² माइनस का 7x माइनस के 3 बराबर 0। तो हमको क्या निकालना है, अल्फा प्लस बीटा बराबर 8। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे a का मान, जैसे a का मान हो गया, b का मान हो गया और ये c का मान हो गया।
तो x का गुना में 6 है, तो b का मान लिखेंगे x के यानी गुना में 7 है माइनस का, c का मान यानी कि यहाँ पर 3 है माइनस का। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, चूँकि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर सूत्र होता है माइनस के b/a, तो b का मान हो जाएगा माइनस का 7 माइनस, ठीक है, माइनस और माइनस का 7, a का मान 6 हो जाएगा। तो 7/6 इसका आंसर ही रहेगा, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए 27 में कह रहा है इतना इतना का शून्य के बराबर परंतु विपरीत चिन्ह हो तब ए का मान क्या होगा। ठीक है, यानी कि इसमें ए का मान हमको निकालना पड़ेगा। तो ए के मान निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इसको नोट कर लेते हैं सवाल को। ठीक है, 127 नंबर है। ठीक है, और यहाँ पर दिया है हमारा बहुपद, तो दिया है x² प्लस का ax प्लस का b बराबर 0। ठीक है, तो a बराबर क्या होगा, तो a बराबर व्हाट, a का मान हमको निकालना है। तो a का मान निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर a बराबर लिखेंगे x का गुना में 1 हो जाएगा, b का गुना में a हो जाएगा। ठीक है, c का गुना में b रहेगा। अब यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर, ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस के b/a, तो b का मान क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, और यहाँ a के मान 1। ठीक है, अब बराबर में 0। ठीक है, तो माइनस का a बराबर 0 गुने 1। ठीक है, तो माइनस का a बराबर 0, यानी कि a का मान यहाँ पर होगा कितना, 0 होना चाहिए। ठीक है, तो 0 ऑप्शन कहीं तो दिया नहीं है। ठीक है, 127 का जो ऑप्शन होगा, 127 का जो ऑप्शन होगा a बराबर 0 होगा। ठीक है, यानी कि a का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, a बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर इसका होगा सी, ए वाला। ठीक है, चलिए 127 के बाद हम 128 को देखते हैं। ठीक है, 128 नंबर सवाल हमारा क्या कह रहा है, यहाँ पर निम्नलिखित में कौन बहुपद जिसके शून्यक 0 है और 5 है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जिसका शून्यक 0 है और 5 है, इसमें कौन बहुपद होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा बहुपद जिसका शून्यक 0 और 5 है, तो लिखेंगे बहुपद बराबर एक 0 है और 5 है। ठीक है, तो इसमें करना क्या है, जैसे कि मानते हैं अल्फ़ा बराबर 0 और बीटा बराबर 5, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का जब मान करिएगा तो 0 + 5 तो कितना आएगा, 5। अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर कीजिएगा तो यहाँ पर 0 गुने 5, तो यहाँ पर 0 आएगा। ठीक है, अब द्विघात समीकरण बराबर द्विघात समीकरण जो होता है ना, x², ठीक है, माइनस का, ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, माइनस होगा, x² माइनस का अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस का अल्फ़ा इंटू बीटा, तो x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या है, 5। ठीक है, x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान 0 है, तो x² माइनस का 5x प्लस का 0। ठीक है, तो यही आपका ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, यानी कि x² माइनस का 5x प्लस का 0 होगा। ठीक है, तो 0 होगा तो ऑप्शन आपका ए वाला होगा। ठीक है, ए वाला ए नंबर नहीं होगा। ठीक है, आपका ये भी नहीं होगा। ठीक है, x² माइनस का 5x, ये प्लस में तो नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी नंबर होगा। चलिए 129 नंबर सवाल को देखते हैं। 129 नंबर सवाल हमारा क्या कह रहा है, 129 में दिया है बहुपद क्या है, बराबर दिया है यहाँ पर 10x माइनस का 25 बराबर 0।
तो यहाँ पर लिखेंगे 10x, ठीक है, बराबर माइनस में तो बराबर के इधर लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, इसलिए x बराबर 25 यानी कि गुना में है तो भागा में चला जाएगा। अभी कितने का टेबल से कटेगा तो 5 के, 50 25 5 दूनी 10 यानी कि x के मान 5/2 होगा, ठीक है, 5/2 होगा। तो देखिए तो 5/2 ऑप्शन ए में है, ठीक है। चलिए 130 में पूछा इसका घात, ठीक है, यानी कि दिया है यहाँ पर बहुपद बराबर 3x² और प्लस का 8x और प्लस का 10 का क्या पूछा है घात, ठीक है। तो इसका घात जो लिखेंगे फर्स्ट वाला ए वाला होगा, यानी कि घात जो आएगा कितना आएगा 2 आएगा, ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए लास्ट जो सवाल है 131 नंबर, उसको देखते हैं। कौन बहुपद नहीं है, ठीक है, तो बहुपद इसमें कौन नहीं होगा, तो हमने बताए थे चर अगर x का यानी कि रूट में हो या बट्टा का रूप में हो तो क्या होगा, बहुपद नहीं होगा, बहुपद नहीं है, ठीक है, समझ गए ना। तो यहाँ पर देखिए तो चर कहाँ है ये, यानी कि यहाँ पर देखा जाए बहुपद कौन नहीं है, तो देखिए ये भी बहुपद है, ये भी बहुपद है, ठीक है, लेकिन यहाँ ये भी बहुपद है, सी नंबर भी बहुपद है, लेकिन बहुपद आपका कौन नहीं होगा, डी नंबर, ठीक है। ये जो होगा x प्लस 3/x, यानी कि x क्या है हमारा चर है, तो चर क्या है यानी कि बट्टा का रूप में है, तो बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं होगा, ठीक है, ये आपका बहुपद नहीं होगा, तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, ठीक है। ये तो दिया है तो इसको काटिए, ये ऑप्शन हो जाएगा आपका ये वाला, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 117 से 131 तक सवाल को हमने हल कर दिए, बाकी जो सवाल है फिर अगले वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद जय भारत।